हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो मोस्टली लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि हम किस तरह जो है ना अपने जो मॉन्स्टर की एप्लीकेशन बनाते हैं उसके अंदर जो है ना मल्टर की याद से अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद जो है ना अपनी एप्लीकेशन के अंदर उसको शो अप करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम जहाँ पे एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाएंगे, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसके अंदर जो है ना हम अपनी इमेज एक अपलोड करेंगे और इस इमेज को जो है ना मल्टर की हेल्प से हम अपने डेटाबेस के अंदर जो हमारे पास मोंगोडीबी का डेटाबेस है उसके अंदर सेव करवाएंगे। देन उसके बाद जो है ना उसको फैच करा के अपनी एप्लीकेशन जो हमारे पास होगी उसके अंदर जो है ना कुछ इस टाइप के जो है ना शो अप करवा देंगे। आप जो है ना किसी भी फॉर्मेट के अंदर शो करा सकते हो। इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना मैंने आपको सिर्फ जो है ना स्टेप बाय स्टेप जो है ना सिखाया है कि आप किस तरह जो है ना ये चीज़ें परफॉर्म कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है ना आप अपने प्रोजेक्ट का डेमो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना हमारे पास एक इंपोर्ट फील्ड है और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे एक सेक्शन है जो कि हमारे पास डेटाबेस इमेज फैच होकर हमें यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। तो यहाँ पे जो है ना मैं कोई भी इसी इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और उसको हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इस इमेज 3 को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ये हमें जो है ना अलर्ट में एक मैसेज मिल चुका है, ठीक है। इसको जो है ना आप बेहतर बना सकते हो। मैंने जो है ना आपको सिंपल समझाने के लिए ये सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे इमेज अपडेट हो चुकी है हमारे गैलरी के अंदर, आप कह सकते हो, ठीक है। अगर हम कोई और इमेज अपलोड करना चाहें देन उसके बाद जो है ना मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ दिस वन लोगो, ओपन, अपलोड, फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ओके। एंड यहाँ पे देखो हमारे पास एक और इमेज यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो बेसिकली ये जो डेटा हमारे पास आ रहा है, ये डेटा हमारे पास डेटाबेस से फैच होकर आ रहा है और इसको हम परफॉर्म कर रहे हैं मल्टर की हेल्प से। तो चलिए इसको क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। उसको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे ताकि हर किसी को जो है ना ईजिली समझ आ जाए। तो चलिए VS कोड एडिटर के ऊपर इसको क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आप चेक कर सकते हो, मैंने जो है ना अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है और हम जो है ना इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे टर्मिनल ओपन करूँगा, कंट्रोल बैकटिक प्रेस करोगे आपका यहाँ पे टर्मिनल जो है ना ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हम सबसे पहले अपनी रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम कमांड का यूज़ करेंगे npm create void@loadtest, इंटर प्रेस करूँगा, ठीक है। उसके बाद जो है ना ये हमसे कुछ चीज़ें पूछेगा कि आप जो है ना प्रोजेक्ट का नेम दो। तो यहाँ पे हम क्लाइंट राइट कर देंगे क्योंकि ये हमारे पास क्लाइंट का सेक्शन होने वाला है, फ्रंट एंड का डिज़ाइन। देन उसके बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे रिएक्ट को। देन उसके बाद हम यहाँ पे प्लेन जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं, तो मैं जावास्क्रिप्ट। देन उसके बाद ये हमें कह रहा है कि आप cd क्लाइंट करो, यानी क्लाइंट फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे एंटर होंगे। देन उसके बाद हम कमांड राइट करेंगे npm इंस्टॉल। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करता हूँ npm इंस्टॉल। जो भी हमारे पास डिपेंडेंसीज होंगी वो हमारी यहाँ पे सारी इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन बन चुकी है और हमारे पास जो डिपेंडेंसीज हैं वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना आप चेक कर सकते हो हमारे पास जो भी पैकेज थे वो सारे इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। मैं टर्मिनल को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे सिंपली राइट करूँगा npm run dev, इंटर प्रेस करूँगा। हमारे पास जो रिएक्ट की एप्लीकेशन होगी वह हमारे पास यहाँ पे रन हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब आप जो है ना फर्स्ट टाइम रिएक्ट की एप्लीकेशन को क्रिएट करते हो तो आपको जो है ना कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये इंटरफेस नहीं चाहिए, हम इसके अंदर कुछ चेंजिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँगा अपने VS कोड एडिटर के अंदर, देन उसके बाद src फोल्डर के अंदर, और यहाँ पे कुछ फाइल जो हमें ज़रूरत नहीं है उन सारी को मैं यहाँ से रिमूव कर दूँगा। तो एक तो हमें यहाँ पे app.jsx जो फाइल है इसके अंदर जितना भी हमारे पास यहाँ पे कोड आ रहा है, ठीक है, ये सारा कोड हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो इसको मैं सारे को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे इसको रिमूव कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिंपल राइट करूँगा और ये FCE, इंटर प्रेस करूँगा। हमारे पास यहाँ पे एक जो है ना रिएक्ट का कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो है ना मैं अभी इमेज अपलोडर राइट कर देता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास app.css फाइल है इसके अंदर जितनी भी CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं इन सारी को हम यहाँ पे रिमूव कर देंगे और उसके बाद app.js के अंदर जाएंगे और यहाँ पे जो है ना इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, इंपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं राइट करूँगा app.css, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे index.css की जो फाइल है इसको मैं यहाँ से बिल्कुल ही रिमूव कर दूंगा क्योंकि इसकी हमें नहीं ज़रूरत। देन उसके बाद हम जाएंगे main.jsx फाइल के अंदर और यहाँ पे जो हमने index.css फाइल को जो रिमूव किया था यहाँ से इसको हम रिमूव कर देंगे ताकि हमें यहाँ पे एरर देखने को ना मिले, ठीक है।
इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दे सेव कर लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम अगेन जाएंगे अपने जो है ना ब्राउज़र के अंदर। तो यहाँ पे देखो इमेज अपलोडर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे एक और चीज़ इंस्टॉल करनी होगी, क्योंकि हम यहाँ पे बैकएंड का यूज़ करेंगे और बैकएंड के अंदर जो है हम API के अंदर कॉल लिखेंगे। तो API को कॉल करने के लिए हम एग्जॉस्ट का यूज़ करने वाले हैं रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं Ctrl+C, तो हमारे पास यहाँ पे जो एप्लीकेशन रनिंग में होगी वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने जो है ना एग्जॉस्ट का यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे उसको इंस्टॉल कर लूँगा, ठीक है। आपने राइट करना है npm इंस्टॉल एग्जॉस्ट, इंटर प्रेस करोगे, जो भी हमारे पास एग्जॉस्ट का पैकेज होगा वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो अगेन हमारा जो है ना एग्जॉस्ट का पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब अगेन हम यहाँ पे टर्मिनल को क्लियर करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा npm run dev, हम अपनी एप्लीकेशन को रन कर लेंगे। और मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरह जो है ना रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो सेम हमें यहाँ पे अभी इमेज अपलोडर राइट होके मिल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी अभी चेंजिंग नहीं की app.js के अंदर। मैं main.js की फाइल को क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हम सबसे पहले अपना फ्रंट एंड का डिज़ाइन क्रिएट कर लेंगे। देन उसके बाद जो है ना हम अपनी बैक एंड की जो भी फंक्शनैलिटी होगी उसको राइट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो है ना वर्क करना है अपनी app.js फाइल के अंदर और app.js फाइल के अंदर, इसलिए जो है ना मैंने इन दोनों को यहाँ पे ओपन किया है, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे एक्सप्लोरर की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे व्यू जो है ना प्रॉपरली आए, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारे पास इमेज अपलोडर है इसको हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए, उसके बाद एक हमारे पास गैलरी का सेक्शन चाहिए जिसके अंदर जो है हम अपनी इमेज को शो अप करवा सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो डिव है इसको मैं यहाँ पे एक क्लास नेम दे दूँगा ऐप, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं एक फॉर्म टैग लूँगा, क्योंकि इसके अंदर हम इनपुट लेने वाले हैं। तो इनपुट को हम जो है ना फॉर्म के अंदर लेंगे, ठीक है, ताकि हम जो भी एक्शन परफॉर्म कर सकें तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपरली अप्लाई हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना इसको मैं एक क्लास नेम दे दूँगा फॉर्म नाम से। देन इस फॉर्म के अंदर जो है ना हम एक इनपुट फील्ड लेंगे, ठीक है। तो इसकी टाइप क्या होगी, फाइल होगी, क्योंकि हम जो है ना एक इमेज को अपलोड करने वाले हैं। और इसको मैं एक क्लास नेम दे दूँगा इनपुट, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना इसका नेम भी एट्रीब्यूट दे देंगे हम इमेज, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे एक और चीज़ देंगे कि ये जो इनपुट टाइप फाइल है ये क्या एक्सेप्ट करे, सिंपल इमेज जो है ना एक्सेप्ट करे, ठीक है। बाकी कोई भी चीज़ एक्सेप्ट ना करे, जिस तरह हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट हो जाते हैं वो एक्सेप्ट ना करे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये इमेज को एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद यहाँ पे एक हम बटन लेंगे और इस बटन को हम टाइप देंगे सबमिट, ठीक है। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ सबमिट। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर टेक्स्ट राइट कर देते हैं अपलोड, ठीक है। यहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं अगेन, तो यहाँ पे देखो चूज़ फाइल एंड अपलोड बटन हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इस फाइल को चूज़ भी कर सकते हैं, कोई भी फाइल, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐड नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है ना इसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं। देन उसके बाद बाकी चीज़ें जो कि उसको ऐड हम कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद हम इसको दे देंगे मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। एंड उसके बाद जो है ना इसको फॉन्ट फैमिली दे देंगे, आप कोई भी दे सकते हो। मैं इसको एरियल और हेलवेटिक और सैंस सेरिफ दे रहा हूँ। देन उसके बाद हम यहाँ पे बॉडी को सिलेक्ट करेंगे HTML एंड देन उसके बाद इसको हम वेट दे देंगे 100%। हाइट जो इसकी होगी वो हमारे पास आ जाएगी 100%, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे ऐप क्लास हमने क्रिएट की थी app.js के अंदर जो ऐप क्लास आ रही है, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ पे मैं वेट दे दूंगा 100% एंड मेन हाइट जो इसकी होगी वो हमारे पास होगी 100 VH, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देंगे ब्लैक एंड पैडिंग जो इसकी होगी टॉप एंड बॉटम से 40 पिक्सल एंड 30 पिक्सल हमारे पास लेफ्ट एंड राइट से हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है ना हमारे पास जो ये फॉर्म इनपुट आ रही है, ठीक है, सॉरी फॉर्म टैग आ रहा है और इसको हमने ये क्लास दिया है फॉर्म, इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा फॉर्म एंड यहाँ पे जो है ना इसकी वेट जो होगी, वेट तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा 60%। उसके बाद इसकी हम पैडिंग जहाँ पे दे देंगे 20 पिक्सल एंड 20 पिक्सल टॉप एंड बॉटम से आ जाएगी और 40 पिक्सल हम राइट एंड लेफ्ट से दे देंगे, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम राइट करेंगे बॉर्डर रेडियस एंड बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल एंड बैकग्राउंड
जो है ना यहाँ पे मैं इसको वाइट दे दूंगा। आप जो है ना अपने हिसाब से जो है ना स्टाइल कर सकते हो, लाजमी नहीं है आप ये मेरी वाली जो है ना स्टाइलिंग कॉपी करो, ठीक है। मार्जिन ऑटो एंड डिस्प्लेस को मैं दे दूंगा फ्लैक्स। उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर। तो हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं, तो हमारे पास जो है ना कुछ इस टाइप का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। अभी हमने यहाँ पे इनपुट फील्ड को और बटन को थोड़ा सा जो है ना स्टाइल करना है, तो मैं यहाँ पे सिंपली जाऊँगा अगेन VS कोड एडिटर के अंदर, और VS कोड एडिटर के अंदर यहाँ पे मैं राइट करूँगा फॉर्म, और फॉर्म के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे इनपुट फील्ड आ रही है, ठीक है, ये वाली इनपुट, इसको हम जो है ना यहाँ पे स्टाइल कर लेंगे। जहाँ पर मैं सिंपली टाइप करूँगा वेट 100%, बॉर्डर रेडियस 1 पिक्सल, सॉलिड #CCC, सॉरी बॉर्डर रेडियस नहीं, बॉर्डर हम सिंपल देंगे। एंड पैडिंग जो हमारे पास होगी वो हमारे पास आ जाएगी 10 पिक्सल की, टॉप एंड बॉटम एंड लेफ्ट राइट से 4 साइड से, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस हमारे पास आएगा 5 पिक्सल। मैं फाइल सेव करता हूँ। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक बटन जो आ रहा है हमारे पास, ये वाला बटन, इसको हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा बटन, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा बैकग्राउंड कलर ब्लू, ठीक है, और कलर जो इसको होगा वो हमारे पास वाइट होगा। देन उसके बाद जो है ना इसका बॉर्डर जो हमारे पास आ रहा है उसको मैं यहाँ पे नन कर लेता हूँ, एंड आउटलाइन जो हमारे पास होगी उसको भी यहाँ पे मैं नन कर देता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारे पास बॉर्डर रेडियस आएगा, बॉर्डर रेडियस हम 5 पिक्सल का दे देते हैं, ठीक है। एंड पैडिंग भी हम दे देते हैं इसको 10 पिक्सल एंड 30 पिक्सल, टॉप एंड बॉटम से 10 पिक्सल है, ठीक है, एंड 30 पिक्सल लेफ्ट एंड राइट से, ठीक है। और फॉन्ट साइज इसका जो होगा वो 1.1 और EM, एंड कर्सर इसका हम पॉइंटर कर देंगे। मैं फाइल सेव करूँगा। जहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमारे पास जो है ना फॉर्म प्रॉपर्ली जो है ना क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जहाँ पे मैं सिंपल जाऊँगा अपने VS कोड एडिटर के अंदर और app.js के अंदर जाऊँगा, और यहाँ पे जो है ना मैं इंपोर्ट कर लूँगा सबसे पहले। क्या टॉप पे जहाँ पे मैं जाता हूँ, और ये जो हमारे पास इंपोर्ट रिएक्ट हो रहा है इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, और यहाँ पे मैं रखता हूँ इंपोर्ट यूज स्टेट, ठीक है। यहाँ पे मैं यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लूँगा, और यूज स्टेट का जहाँ पे मैं वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा, ठीक है। तो कॉन्स्ट फाइल, क्योंकि हम इनपुट फील्ड में जो है ना जो सिलेक्ट करेंगे फाइल उसको हम यहाँ पे सेट भी करेंगे, तो मैं यहाँ पे उसकी स्टेट को यहाँ पे मैनेज करूँगा, ठीक है, यूज स्टेट वेरिएबल क्रिएट करके। तो इनिशियली ये हमारे पास नल वैल्यू आएगी। देन उसके बाद जो है ना हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे हम जाएंगे जो है ना इनपुट फील्ड के अंदर, और इनपुट फील्ड के अंदर यहाँ पे हम सिंपली राइट करेंगे ऑन चेंज। ऑन चेंज के अंदर हम यहाँ पे राइट कर लेंगे सॉरी फॉर डैट। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन आएगा, और इसके अंदर हम यहाँ पे राइट करेंगे सेट फाइल। जो हमने ये वाला सेट फाइल वाला फंक्शन क्रिएट किया है इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और इसकी हेल्प से जो है ना हम यूज स्टेट की वैल्यू को अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा e.target.value, ठीक है, target.value, target.value नहीं आएगी हमारे पास, target.file आएगी, ठीक है, और इसकी 0 यहाँ तक, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्टोर फाइल करेगा ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे फाइल स्टोर होगी। देन अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस फाइल को जो हमने यहाँ पे console.log कर देते हैं, और यहाँ पे मैं फाइल जो वेरिएबल है उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और हमें यहाँ पे करनी होगी कि हमने जो है ना यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना होगा हैंडल अपलोड नाम से, तो उसको भी यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ कॉन्स्ट हैंडल अपलोड, और इसके अंदर जो है ना मैं सिंपली राइट करता हूँ ई, ताकि जब हम फॉर्म सबमिट करें तो हमारा पेज जो है रीलोडिंग से बच जाए, ठीक है। तो e.prevent default समथिंग लाइक दैट, और फाइल को मैं यहाँ पे सेव कर लूँगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जाएंगे फॉर्म टैग के अंदर, और फॉर्म टैग के अंदर हम सिंपल यहाँ पे राइट करेंगे ऑन सबमिट, और ऑन सबमिट के अंदर यहाँ पे हम राइट कर लेंगे हैंडल अपलोड, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद अगेन जाएंगे ब्राउज़र के अंदर, और इसको मैं रीलोड एक बार कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं इसको इंस्पेक्ट भी कर लेता हूँ, और यहाँ पे कंसोल, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, सॉरी चूज़ फाइल हम जो है ना एनिमेशन राइट कर यहाँ पे ले लेते हैं, और कंसोल के अंदर जैसे मैं यहाँ पे इसको अपलोड करूँगा, सॉरी फॉर डैट, मैं अगेन यहाँ पे
जो है ना चूज़ फाइल करता हूँ, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली हमारे पास यहाँ पे अपलोड हो रही है animation.png, ठीक है। जहाँ पे देखो फाइल हमें मिल रही है, ठीक है। अब फाइल हमें यहाँ पे मिल रही है, इसकी टाइप भी मिल रही है, सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। अब हम क्या करेंगे, इस डेटा को स्टोर करेंगे डेटाबेस के अंदर, तो वो हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। उसके बाद जो है ना सबसे पहले हम एक सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हमें यहाँ पे इमेज शो होगी, ठीक है, क्योंकि ये भी हमारे पास जो है ना फ्रंट एंड का डिज़ाइन पार्ट आ जाता है। तो सिंपल यहाँ पे मैं जो है ना जल्दी उसको भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो फॉर्म टैग के बिल्कुल ही नीचे जहाँ पे हम एक सेक्शन ले लेंगे, तो मैं यहाँ पे कमेंट भी देता हूँ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ये कोड प्रोवाइड करूँगा गिटहब अकाउंट व्यूअर, तो यहाँ पे मैं कमेंट दे देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे आसानी हो कोड को रीड करने में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक सेक्शन ले लूँगा और सेक्शन को यहाँ पर मैं क्लास नेम दे दूँगा इमेज कंटेनर, ठीक है। जल्दी मैं यहाँ पे राइट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम एक डेव लेंगे डेव, और जिसको यहाँ पे मैं क्लास नेम दूंगा img, ठीक है। और img इसके डेव के अंदर मैं एक img लूँगा, और इमेज के अंदर फ़िलहाल के लिए मैं एक डमी इमेज ले लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊँगा और यहाँ पे जो है ना इमेज सर्च कर लूँगा। तो इमेज के अंदर जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक इमेज कोई भी मिल जाएगी। तो इसको मैं सिंपली इसके एड्रेस को कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस। फ़िलहाल के लिए मैं इसको स्टैटिकली यूज़ कर रहा हूँ, बाद में इसको हम जो है ना चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, मैं कंट्रोल जी करता हूँ और कोई भी जो है ना एक इमेज, यहाँ पे ये वाली जो इमेज है इसको मैं यहाँ से कॉपी इमेज एड्रेस पेस्ट, ठीक है। अब उसके बाद जो है ना हम ब्राउज़र के ऊपर जाएंगे तो हमें जो है ना कुछ इस टाइप की एप्लीकेशन देखने को मिल रही है। इसको हम जो है ना स्टाइल भी कर लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं जाऊँगा app.css फाइल के अंदर और यहाँ पर मैं सिंपली जो है ना इमेज कंटेनर को टारगेट करूँगा, और यहाँ पे मैं जो है ना इसके डिस्प्ले फ्लैक्स कर देता हूँ, अलाइन एटम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड फ्लैक्स रैप जो होगा हमारे पास रैप गैप 20 पिक्सल, एंड उसके बाद जो है ना फ्लैक्स श्रिंक जो हमारे पास होगा 0, ताकि हमारे पास जो है ना इमेज श्रिंक ना हो आपस में, ठीक है। वेट्स इसकी 100% हो जाएगी एंड मार्जिन जो इसका टॉप से होगा वो होगा 50 पिक्सल, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना इसमें हम थोड़ी सी पैडिंग भी दे देते हैं। पैडिंग को हम यहाँ पे देंगे 10 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर जो हमारे पास होगा वो हमारे पास आ जाएगा #222, ठीक है, कुछ इस टाइप का। देन इसके बाद जो है ना हम बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर देते हैं 5 पिक्सल का। फाइल सेव करता हूँ, ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखो हमें कुछ इस टाइप का डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास जो इमेज आ रही है, ठीक है, इमेज कंटेनर के अंदर, उसको हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे। ये वाली जो इमेज हमारे पास आ रही है, तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा .image container एंड img, वेट जो इसकी होगी 370 पिक्सल, बैकग्राउंड जो हमारे पास होगा सॉरी फॉर दैट, बैकग्राउंड जो हमारे पास होगा वो हमारे पास ग्रे। तो यहाँ पे जो है ना img नहीं लेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे ये वाली इमेज आ रही है क्लास नेम वाली, इसको हम लेंगे ताकि जो भी अगर बैकग्राउंड जिस इमेज का नहीं है तो उसके नीचे जो है ना हमें बैकग्राउंड शो हो जाए, ठीक है। जो है ना फॉर एग्जांपल कोई भी इमेज अपनी बैकग्राउंड के अलावा जो है ना अपलोड करता है तो उसकी प्रॉपर हमें यहाँ पे जो है ना UI मिल जाए। उसके बाद जो है ना हाइट इसको मैं यहाँ पे दे दूँगा 230 पिक्सल, एंड बॉर्डर रेडियस को जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा 5 पिक्सल, एंड ओवरफ्लो इसको कर दूंगा हिडन। देन उसके बाद इमेज कंटेनर, देन उसके बाद img, एंड इसके अंदर जो हमारे पास img टैग है अब उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और उसकी वेट जो होगी हमारे पास वो 100% आ जाएगी, और हाइट जो इसकी होगी वो 100%, एंड ऑब्जेक्ट जो हमारे पास फिट होगा उसको मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा, ठीक है। ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे देखो कुछ इस टाइप की इमेज हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगी इस तरह की। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ करते हैं, हम इसको जो है ना रिस्पॉन्सिव भी कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैं मीडिया क्यूरी का यूज़ कर लूँगा। तो मीडिया क्यूरी स्क्रीन एंड उसके बाद जो है ना एंड देन यहाँ पे मैं राइट करूँगा मैक्स वेट 768 पिक्सल। जब हमारे पास यहाँ पे 768 पिक्सल को टच करे स्क्रीन, तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्म की जो वेट है वो 80% हो जाए, ठीक है। सेम लाइक दैट हम एक और यहाँ पे एक मीडिया क्यूरी बनाएंगे। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सेम, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसकी जो वेट होगी फॉर्म की अब वो हो जाएगी 100%, एंड इसकी पैडिंग जो होगी वो हमारे पास होगी
20 पिक्सल, और ये किस पे होगा, जब हमारे पास फॉर्म जो है ना विड्थ मैक्स विड्थ पहुंचेगी 550 पिक्सल के ऊपर। ठीक है, मैं फाइल सेव करता हूँ, ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं और इसको मैं इंस्पेक्ट करके आपको एक बार दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे देखो कुछ इस तरह का, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिव भी हो चुकी है। यहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमने जो है ना फ्रंट एंड का पार्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ app.js के ऊपर, यहाँ पे चेक करो, ये हमारे पास फ्रंट एंड का पार्ट है। अब हम जो है ना नेक्स्ट टाइम में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट टाइम में जो है ना अब हम क्रिएट करने वाले हैं सर्वर साइड की जो भी हमारे पास फंक्शनैलिटी है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मैं एक सर्वर नाम से फोल्डर क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे मैं राइट करूँगा सर्वर, और इस फोल्डर के अंदर जो है ना हम सर्वर साइड की जो है ना जितनी भी फंक्शनैलिटी होगी वो राइट करेंगे। तो इसको मैं यहाँ पे टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ। अब मैं app.js फाइल को यहाँ से क्लोज करता हूँ और app.css फाइल को भी यहाँ से क्लोज करता हूँ। अभी इनकी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है ना हम टर्मिनल हमने ओपन कर लिया है। उसके बाद मैं इसको स्प्लिट कर लूँगा। यहाँ पे ये जो बटन है इसको मैं स्प्लिट कुछ इस तरह। अब हम जो है ना क्लाइंट फोल्डर से बाहर जाएंगे, तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा cd डॉट, तो हम क्लाइंट फोल्डर से बाहर आ चुके हैं, यूट्यूब मेन जो हमारे पास फोल्डर है। उसके बाद हम जाएंगे सर्वर फोल्डर के अंदर, तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा cd सर्वर। तो यहाँ पे चेक करो हम सर्वर फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे जो है ना बैकएंड की पहले एप्लीकेशन जहाँ पे क्रिएट करनी होगी, तो उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे राइट करूँगा npm, जो टर्मिनल है इसके अंदर npm init-y। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो package.json की फ़ाइल हमारे पास यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे कुछ पैकेज इंस्टॉल करने होंगे जो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करूँगा, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस। आपने स्पेलिंग जो है ना पैकेज के प्रॉपरली लिखने हैं। उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं मोंगोस का यूज़ करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे मोंगोस का पैकेज जो है इंस्टॉल कर लूँगा। देन उसके बाद जो है ना कोर्स, देन उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मल्टर। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे हमारे पास जो एक पाथ है उसको। ठीक है, ये सारे पैकेज यहाँ पे मैं जो है ना इंस्टॉल कर लूँगा। तो हमारे पैकेज जो है ना इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारे पास जो है ना जितनी भी पैकेज थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं हमारे पास। अब टर्मिनल को मैं यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्वर फोल्डर के अंदर हम यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे जिसको आप इंडेक्स भी दे सकते हो, कोई भी नाम दे सकते हो। यहाँ पे मैं सिंपली server.js राइट करूँगा। आप जो है ना फाइल को कोई भी नेम दे सकते हो। ठीक है, और जितने भी हमने यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल किए हैं, ठीक है, उसको जो है ना हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो है ना यहाँ पे अपने जो है ना एक सर्वर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा const एक्सप्रेस। ठीक है, और इसको मैं रिक्वायर कर लूँगा एक्सप्रेस। ठीक है, देन उसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पे एक पैकेज आता था मोंगोस नाम से हमने इंस्टॉल किया, तो उसको भी यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा। ठीक है, जो भी हमने पैकेज इंस्टॉल किया उन सारों को मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है ना इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम चलते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मैंने जो है ना जितनी भी पैकेज थे उनको मैंने यहाँ पे रिक्वायर कर लिए। अब मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि एक्सप्रेस हमारे पास क्या है, कि एक फ्रेमवर्क है जो कि हैंडल करता है राउट के रिक्वेस्ट को। ठीक है, राउट एंड रिक्वेस्ट को। देन हमारे पास यहाँ पे मोंगोस का पैकेज है जो क्या करता है, जो हम जो है ना इंटरेक्ट करता है मोंगोडीबी के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे कोर्स है जो कि हमें अलाउ करता है क्रॉस ओरिजिन की जो भी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आती है। ठीक है, देन उसके बाद जो है ना हमारे पास मल्टर है। मल्टर क्या है, हमारे पास एक मिलरवेल है जो कि हमारे पास यूज़ होता है फाइल को अपलोड करने के लिए। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास पाथ है। पाथ हमारे पास जो है ना बिल्ट इन नोड मॉड्यूल है जो हमारे पास हैंडल करता है किसको, फाइल पाथ को। ठीक है, तो ये पैकेज हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब नेक्स्ट टाइम में जो है ना हम एक्सप्रेस की ऐप को इनिशियलाइज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा const ऐप एंड यहाँ पे राइट करूँगा एक्सप्रेस। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पे मैं एक पोर्ट नाम से वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पे पोर्ट दे देता हूँ 3000। ठीक है, देन उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम स्टार्ट सर्वर को भी कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा app.listen एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा पोर्ट एंड देन यहाँ पे हम कुछ इस तरह राइट कर लेंगे console.log। बैकटिक का यूज़ करूँगा, सर्वर running at http local host। ठीक है, और जहाँ पे मैं $पोर्ट मैं फ़ाइल सेव कर लूँगा। ठीक है,
अब यहाँ पे जो है ना हम अपने बैकएंड के जो सर्वर साइड है इसको मैं रन करूँगा, तो मैं टर्मिनल ओपन कर लूँगा और यहाँ पे टर्मिनल में सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं नोडमोन का यूज़ करूँगा, नोडमोन एंड यहाँ पे server.js। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना फाइल रन हो जाएगी। यहाँ पे देखो हमें मैसेज मिल रहा है सर्वर रनिंग एट पोर्ट लोकल होस्ट 3000। ठीक है, तो अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली जाऊँगा लोकल होस्ट 3000। तभी यहाँ पे हमें जो है ना कैन नॉट गेट, ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं मिल रही। ठीक है, क्योंकि हमने कोई भी अभी यहाँ पे राउट को क्रिएट नहीं किया। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम कोई भी एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली राइट करूँगा app.get एंड यहाँ पे हमारे पास होम राउट आ गया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये जो है ना मैं डमी जो है ना राउट क्रिएट कर रहा हूँ, इसको बाद में हम चेंज कर लेंगे। देन उसके अंदर जो है ना मैं res.send और यहाँ पे राइट करता हूँ हेलो। ठीक है, सिंपल सा राउट हमारे पास क्रिएट हो चुका है। इसको मैं रिलोड करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हेलो में मिल रहा है हमारे, यानी कि बैकएंड जो सर्वर है वो भी प्रॉपर्ली हमारे पास यहाँ पे रन कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अगेन जाऊँगा अपने जो है ना VS कोड एडिटर के अंदर और यहाँ पे जो है ना हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे मिडल वेयर का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मिडल वेयर। अब यहाँ पे मैं क्या राइट करूँगा app.choose और जो हमने कोर्स वाला जो है ना यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल किया था उसको यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा, ताकि हम जब भी जो है ना कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करें फ्रंटर से तो वो हमें यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना दे। ठीक है, उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा app.choose और यहाँ पे मैं राइट करूँगा express.json। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम जो है ना MongoDB डेटाबेस को जो है ना कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक कमेंट देता हूँ कनेक्ट MongoDB, ताकि आपको यहाँ पे जो है ना जब भी कोड मिले तो आपको ईजी हो रीडिंग करने में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा मोंगोस का .connect और यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा मोंगोस। आपने यहाँ पे यही राइट करना है MongoDB। ठीक है, सेम लाइक दैट जो मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद 127.0.0.1 एंड देन उसके बाद 27017। ठीक है, आपने सेम लाइक दैट यही राइट करना है। ये हमारे पास जो है ना लोकल होस्ट को मेंशन कर रहा है, ये हमारे पास जो है ना पोर्ट को मेंशन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पे कोई भी डेटाबेस का नेम दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ इमेज अपलोड। ठीक है, आप कोई भी नेम दे सकते हो डेटाबेस का, लाजमी नहीं है कि आप यही दो, लेकिन जो ये वाली चीज़ें हैं आपने सेम ही राइट करनी है। ठीक है, और आपने डेटाबेस का नेम कोई भी दे सकते हो। देन उसके बाद यहाँ पे मैं देन और कैच मेथड का यूज़ कर लूँगा, ताकि जो भी हमें कोई एरर आए तो वो हमें यहाँ पे मिल जाए। console.log एंड उसके बाद जो है ना इसके अंदर मैं राइट कर दूँगा MongoDB, सॉरी फॉर डैट, MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, और उसी के साथ साथ यहाँ पे मैं कैच का यूज़ करूँगा और इसके अंदर जो है ना मैं एरर पास कर दूँगा एंड इसमें console.log एंड यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा कनेक्शन एरर। जो भी हमें कनेक्शन एरर आएगा वो हमें यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरर वेरिएबल जो हमने यहाँ पे राइट किया उसको भी मैं यहाँ पे पास करता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे MongoDB को भी कनेक्ट कर लिया है, सर्वर भी रन कर लिया है, एक राउट भी क्रिएट कर लिया है। तो सर्वर साइड में यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो है ना मैं अगेन टर्मिनल ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो सर्वर रनिंग एट पोर्ट दिस वन एंड उसके बाद हमें यहाँ पे मैसेज मिल रहा है MongoDB कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, यानी यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो रहा है प्रॉपर्ली। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में जो है ना मेन पार्ट वो है कि हम जो है ना मल्टर की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। ठीक है, तो सिंपली आपने यहाँ पे ब्राउज़र पे जाना है और यहाँ पे npm और मल्टर राइट करोगे। ठीक है, इंटर प्रेस करोगे, यहाँ पे मल्टर npm पे यहाँ पे चले जाओगे। मल्टर का पैकेज हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, स्क्रॉल डाउन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है ना मल्टर की कॉन्फ़िगरेशन का जो भी कोड होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्टोरेज डिस्क तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो आप सिंपली इसको कॉपी भी कर सकते हो, अगर कॉपी नहीं करना चाहते तो यहाँ से देख के लिख सकते हो। आपने सेम टू सेम बिल्कुल यही कोड राइट करना है जब भी आपने जो है ना कोई भी इमेज अपलोड करनी है। तो ठीक है, तो सिंपली मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी कर लेता हूँ। देन उसके बाद मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको
और उसके बाद जो है ना यहाँ पे नीचे मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ मेल्टर कन्फिग्रेशन, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। मैं जो हमारे पास ये एक्सप्लोरर है इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे प्रॉपरली व्यू आए। अब यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पे जो है ना एक स्टोरेज नाम से वेरिएबल क्रिएट किया है, उसके अंदर जो है ना हमने यहाँ पे क्या है मेल्टर डिस्क स्टोरेज। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। ये एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो डेस्टिनेशन आ रही है, यानी कि आप कहाँ पे जो है ना फाइल को सेव करवाना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना फंक्शन रिक्वेस्ट फाइल और cb कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे नल आ जाएगा। देन उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे जो चीज़ राइट करनी है वो आपने अपने फोल्डर का नेम राइट करना है, ठीक है। यानी कि किस फोल्डर के अंदर जो है ना अपनी इमेज को आपको अपलोड कराना चाहते हो। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, देन एक्सप्लोरर को ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो है ना सर्वर फाइल के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे, जिसको यहाँ पे मैं नेम दूंगा पब्लिक, ठीक है। और आपने सेम यही पब्लिक फोल्डर का नेम देना है। देन उसके बाद जो है ना इसके अंदर हम एक फोल्डर और क्रिएट कर लेंगे जिसको मैं यहाँ पे नेम दे दूँगा इमेज, ठीक है। आप इस फोल्डर का नेम चेंज कर सकते हो। अगर आप इमेज रखते हो तो बेहतर है कि आपको पता होगा कि इस फोल्डर के अंदर इमेज है, ठीक है। तो अब हम इसका यही पाथ राइट करेंगे पब्लिक, यानी कि हम इस पब्लिक फोल्डर के अंदर और पब्लिक फोल्डर के अंदर हमारे पास इमेज नाम का फोल्डर है, वहाँ पे जो है ना डेटा को सेव करवाना चाहते हैं, यानी जो हमारे पास इमेज आएंगी उनको हम सेव करवाना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास फाइल नेम है। अब फाइल नेम जब भी आप अपलोड करोगे तो यहाँ पे जो है ना फाइल नेम आपकी इमेज की होनी चाहिए, तो उसको हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। तो यहाँ पे यूनिक फाइल नेम, हर एक इमेज का यूनिक फाइल नेम यहाँ पे हमारे पास आएगा, ठीक है। तो ये हम जो है ना इसको रिमूव करता हूँ, आप इतना कम्प्लेक्सिटी में ना आ जाए, आप सिंपल यहाँ पे हम जो है ना फाइल नेम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है उसका। तो यहाँ पे cb डाल एंड फाइल नेम एंड यहाँ पे हमारे पास फील्ड नेम हमने राइट किया है। उसके बाद हम इसको कनेक्ट कर लेंगे किसके साथ, ये हमारे पास प्लस साइन जो है ये क्या कर रहा है, कॉन्केटिनेट कर रहा है, ठीक है। तो उसके साथ हमारे पास यहाँ पे डेट, यानी जिस डेट को हम जो है ना अपलोड कर रहे हैं वो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे डेट डॉट नाउ एंड देन उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। जो हमारे पास फाइल का नेम आएगा, ठीक है, जो फील्ड नेम में हमारे पास आएगा, ठीक है, जो जब हम फाइल को अपलोड करेंगे उसका जो नेम होगा ना वो नेम, उसके बाद उसके साथ डेट नाउ एंड देन उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे राइट कर लेंगे पाथ डॉट नेम ext नेम, यानी एक्सटेंशन नेम। यहाँ पे पाथ डॉट एक्सटेंशन नेम मैंने राइट किया है और उसका जो भी एक्सटेंशन नेम होगा जो भी हम फाइल अपलोड करेंगे तो वो ये आ जाएगा, ठीक है। फाइल यानी कि डॉट ओरिजिनल नेम, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। सबसे पहले हमने डेस्टिनेशन उसकी जो है ना सेट किया है कि आप जब भी हम जो है ना कोई भी इमेज अपलोड करेंगे तो वो किस डेस्टिनेशन पे सेव होगी। देन उसके बाद हम उसका फाइल नेम यहाँ पे जनरेट किया है, ठीक है। जो भी हम फील्ड नेम होगा वो, देन उसके बाद उसके साथ हम डेट नाउ यानी कि जो भी डेट होगी वो हम उसके साथ ऐड कर लेंगे। देन उसके बाद जो उस फाइल नेम का एक्सटेंशन होगा, ठीक है, फाइल का जो हम अपलोड करेंगे उसका ओरिजिनल एक्सटेंशन इसके साथ जो है ना कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्सेप्ट अपलोड एंड मल्टर और इसके अंदर जो है ना हम इसी ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस। तो यहाँ तक जो है ना हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन जो है ना हो चुकी है हमारे जो है ना मल्टर की, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन तो हो गई है। नेक्स्ट स्टेप में हम जो है ना अपलोड नाम से एक राउट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर जो है ना हम इमेज को अपलोड करवाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखो app.get नाम से एक राउट क्रिएट किया था, तो इसको हम जो है ना यहाँ पे क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा अपलोड राउट को मैं दे देता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे राइट करूँगा app.post, क्योंकि हम डेटा को सेंड करवा रहे हैं तो हम पोस्ट मेथड का यूज़ करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा अपलोड, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है ना यूज़ कर लूँगा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ कि हम जो है ना डेटा को अपलोड करा रहे हैं तो हम जो हमारे पास यहाँ पे ये फंक्शन जो है ना एक सिंक्रोनाइज होगा, तो इसको मैं यहाँ पे सिंक राइट कर लेता हूँ, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना अब यहाँ पे हमें एक जो है ना मिडल वेयर यूज़ करना होगा, जो हमने यहाँ पे मेल्टर का यूज़ जो है मेल्टर क्रिएट किया है, ठीक है। तो उस मिडल वेयर का भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा अपलोड डॉट सिंगल
ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा इमेज, ठीक है। यानी एट अ टाइम हमारे पास जो है ना एक ही इमेज यहाँ पे अपलोड हो, मैंने यहाँ पे मिडलवेयर का यूज़ कर लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हम ट्राई एंड कैच मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्राई एंड कैच मेथड में अंदर हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो वो भी हमें प्रॉपर्ली मिल जाएगा, और हम दूसरी चीज़ें भी यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास जो है ना फील्ड है वो एम्प्टी है, यानी कि एम्प्टी फील्ड कोई भी यूज़र जो है ना एंटर कर रहा है, तो उसको यहाँ पे हमें एरर शो हो जाए कि आप जो है ना फील्ड जो हमारे पास फाइल है, ठीक है, वो एंटर करो, ठीक है। रिटर्न में कर दूंगा res डॉट स्टेटस 400 एंड डॉट जेसन, जहाँ पे ये उसको मैसेज चला जाएगा कि आप जो है ना फील्ड के अंदर कोई इमेज पहले जो है ना अपलोड करो, ठीक है। यानी कि एम्प्टी अगर कोई फील्ड एंटर कर देते हैं तो उसको यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैं कैच का भी यूज़ कर लेता हूँ, और कैच के अंदर हम यहाँ पे राइट कर देते हैं एरर कंसोल डॉट एरर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा अपलोड एरर। अगर किसी वजह से हमारे पास इमेज अपलोड नहीं होती, कोई भी एरर मिलता है, तो हम यहाँ पे इस एरर को भी शो अप करवा देंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा res डॉट स्टेटस, हमें यहाँ पे मैसेज भी शो हो जाएगा 500 के ऊपर डॉट जेसन मैसेज फाइल अपलोड फेल्ड, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो है ना फाइल को अपलोड करना है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक स्कीमा चाहिए होगा, ठीक है। तो स्कीमा हम क्रिएट कर लेंगे इस सर्वर फोल्डर के अंदर। हम यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा मॉडल, और इस मॉडल के अंदर जो है ना हम एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा user.js, और इसके अंदर जो है ना सबसे पहले हम इंपोर्ट कर लेंगे मोंगोस को। देन उसके बाद रिक्वायर राइट करूँगा, एंड यहाँ पे मैं राइट करूँगा मोंगोस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हम स्कीमा क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं सिंपली ऐड करूँगा कॉस्ट इमेज स्कीमा न्यू, एंड यहाँ पे मोंगोस डॉट स्कीमा, एंड ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट इसके अंदर आएगा। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ इमेज, एंड यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ स्ट्रिंग, टाइप इसकी जो होगी वो स्ट्रिंग हमारे पास होगी, ठीक है। और यहाँ पे अब हम एक मॉडल क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट यूज़र मॉडल। देन उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे राइट करूँगा मोंगोस डॉट मॉडल, और इसके अंदर जो है ना एक तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा मॉडल का नेम। देन उसके बाद जो हमने स्कीमा क्रिएट किया है उस स्कीमे को यहाँ पे हम राइट कर लेंगे इमेज स्कीमा, ठीक है। अब इसी को मैं जो है ना इंपोर्ट भी कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, एंड उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा यूज़र मॉडल, ठीक है। अब हमने एक्सपोर्ट भी कर लिया है। उसके बाद हम सर्वर डॉट जेएस फाइल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे टॉप पे जो है ना इसको इंपोर्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा कॉस्ट यूज़र मॉडल इज इक्वल टू रिक्वायर मॉडल, एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा यूज़र, ठीक है। मैं फाइल को सेव कर लूँगा, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे ऐप डॉट पोस्ट अपलोड राउट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं क्या करूँगा एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा, ये ट्राई के अंदर इफ के बिल्कुल ही बात। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉस्ट न्यू इमेज, एंड यहाँ पे न्यू, एंड यहाँ पे मैं यूज़र मॉडल राइट करूँगा। जो भी हमने यूज़र मॉडल क्रिएट किया था इस मॉडल को हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना मैं राइट करूँगा इमेज, जो भी हमारे पास इमेज है उसके बाद जो हमारी इमेज मिलेगी, जो भी हम यानी कि फाइल को अपलोड करेंगे, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट में आएगी, एंड फाइल, और जो भी हमारे पास फाइल का नेम होगा, ठीक है। यहाँ तक आपने राइट कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको हम सेव करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं सिंपली राइट करूँगा अवेट, एंड देन उसके बाद जो है ना न्यू इमेज, एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे सेव राइट कर लूँगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास सेव हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है ना हम मैसेज भी दे देंगे कि आपकी इमेज जो है ना सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है या नहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट करूँगा res डॉट स्टेटस 200, एंड यहाँ पे मैं राइट करूँगा जेसन, एंड यहाँ पे मैसेज और फाइल नेम फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। और यहाँ पे मैं राइट करूँगा फाइल और रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, यहाँ तक
एक्सप्लोरर को क्लोज़ करता हूँ ताकि आपको यहाँ पे व्यू प्रॉपरली आए। तो यहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें यहाँ पे जो है ना एक और चीज़ करनी होगी, यहाँ पे हमें एक और मिडलवेयर का यूज़ करना होगा जो कि हमारे पास स्टैटिक फाइल को यहाँ पे जो है ना अलाउ करेगा, ठीक है, पब्लिक फोल्डर से लेके। तो यहाँ पे राइट करेंगे app.use एंड यहाँ पे express.static एंड इसके अंदर हम यहाँ पे राइट करेंगे पब्लिक फोल्डर, ठीक है। यहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमने जो है ना यहाँ पे मल्टर को भी कॉन्फ़िगर कर लिया है, डेटाबेस भी कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद जो है ना हमने एक अपलोड नाम से राउट क्रिएट किया है और इसके अंदर जो है ना हमने क्या किया है कि अपनी इमेज को भी अपलोड कर लिया है, ठीक है। सारी चीज़ें हमारे पास प्रॉपर्ली वर्क कर रही होंगी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जो है ना फ्रंट एंड के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे। हम जो है ना फ्रंट एंड और बैक एंड को आपस में कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ API, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सप्लोरर ओपन करूँगा, देन क्लाइंट फोल्डर के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे src फोल्डर के अंदर और app.js फाइल के अंदर जाऊँगा, ठीक है। तो एक्सप्लोरर को अब मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है हमने कौन सा हैंडल अपलोड वाला फंक्शन जो है ना क्रिएट किया था, इसके अंदर हम सारी चेंजिंग आप करेंगे, ठीक है। console.log को जहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो है ना सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि अगर यूज़र जो है ना जो फाइल है वो इंटर नहीं करता अपने जो है ना फ्रंट एंड डिज़ाइन के अंदर, फॉर एग्जांपल इसके अंदर, तो उसको यहाँ पे जो है ना एक एरर मैसेज मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूँगा इफ़ नॉट फाइल, ठीक है। इसके अंदर कोई भी हमारे पास फाइल नहीं होती तो देन जो है ना हमें यहाँ पे क्या होगा कि अलर्ट मैसेज के अंदर एक अलर्ट मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज़ सेलेक्ट ऑफ फाइल टू अपलोड, ठीक है। उसके बाद रिटर्न मैं इसको करा दूंगा, सिंपली आगे बिल्कुल चलेगा नहीं कोड, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में हम जहाँ पे एक जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैं सिंपली राइट कर देता हूँ कॉन्स्ट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू एंड फॉर्म डेटा, ठीक है। अब इसके अंदर जो है मैं राइट करूँगा फॉर्म डेटा एंड डॉट अपेंड एंड उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं राइट कर दूँगा इमेज एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाएंगे फाइल, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना हमने जो यहाँ पे राइट किया है फॉर्म डेटा डॉट अपेंड इमेज, तो इसमें क्या होगा कि जो इमेज आप यहाँ पे राइट कर रहे हो, आपने जो मल्टर के अंदर यहाँ पे इमेज राइट की है सेम लाइक दैट उसी को आपने मैच करवाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है ना पोस्ट रिक्वेस्ट को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइट करूँगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे अवेट, ये हमारे पास असिंक होने वाला है तो इसको यहाँ पे मैं जो है ना असिंक भी बना देता हूँ, ठीक है। अवेट और उसके बाद जो है ना यहाँ पे मैं एग्जॉस्ट का यूज़ करूँगा डॉट पोस्ट और यहाँ पे मैं सिंपली राइट करूँगा HTTP, ठीक है, लोकल होस्ट सॉरी फॉर डैट लोकल होस्ट 3000 एंड यहाँ पे अपलोड, ठीक है। क्योंकि हमने इस राउट के ऊपर जो है ना अपलोड राउट जो हमारे पास है इसके ऊपर जो है ना रिक्वेस्ट को जो उस रिक्वेस्ट होगी उसको हमने सेंड करवाना है। तो इस वजह से जो है ना हमने यहाँ पे HTTP लोकल होस्ट 3000, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन जो है ना लोकल होस्ट 3000 पे रन कर रही है और यहाँ पे हमने अपलोड राउट को टारगेट किया है, ठीक है। एंड इसके बाद हम यहाँ पे राइट कर देंगे फॉर्म डेटा, देन उसके बाद यहाँ पे जो है ना हम शो करवा देंगे सक्सेस मैसेज को। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा अलर्ट एंड इसके अंदर जो है ना मैं रिस्पॉन्स, जो हमने ये वाला रिस्पॉन्स वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है, ये वाला रिस्पॉन्स इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर दूँ, यहाँ पे पेस्ट, देन डॉट डेटा डॉट मैसेज, ठीक है। जो भी हमें यहाँ पे मैसेज हमने सर्वर डॉट जेएस के अंदर देखो अपलोड के अंदर जो हमने मैसेज यहाँ पे ये वाला दिया था, ये मैसेज हमें यहाँ पे जब भी फाइल अपलोड होगी शो हो जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद जो है ना हम क्लियर कर लेंगे किसको, जो हमारे पास इनपुट फील्ड होगी उसको मैं यहाँ पे सेट फाइल एंड सेट फाइल को यहाँ पे मैं कर देता हूँ नल, ठीक है। ये मैंने जो है ना इसका यूज़ किया है सेट फाइल, इसको मैं नल कर दूंगा अगेन से एंड उसके बाद यहाँ पे मैं ई डॉट टारगेट डॉट रीसेट, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे जो है ना हम एक और चीज़ करेंगे, ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं एफ से लेके जहाँ तक, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ और इसको मैं यहाँ पे राइट कर रख देता हूँ ट्राई के अंदर, ठीक है। उसके बाद जो है ना बाद में जो हमारे पास यहाँ पे ये ट्राई वाला आ रहा है, उसके बाद हम यहाँ पे कैच मेथड का यूज़ कर लेंगे, ट्राई एंड कैच का, ताकि हम यहाँ पे एरर को भी ईजिली जो है ना हैंडल कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा कंसोल डॉट लॉग एंड हमारे पास आ जाएगा
अपलोड एरर, ठीक है। एंड यहाँ पे हम राइट कर देंगे एरर। देन उसके बाद हम यहाँ पे अलर्ट शो कराएंगे फाइल एंड अपलोड फेल। मैं फ़ाइल को यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास यहाँ पे फ़ाइल भी अपलोड हो रही है, ठीक है, यानी कि डेटाबेस के अंदर। तो अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और जाते हैं ब्राउज़र के ऊपर। इसको मैं एक बार रिलोड कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ, कोई हमें कंसोल में एरर तो नहीं मिल रहा। फ़िलहाल के लिए कोई भी एरर नहीं मिल रहा। तो हम जो है ना फ़ाइल को अपलोड करते हैं, ठीक है। चूज़ फाइल करूँगा और यहाँ पे एनिमेशन ओपन करूँगा, अपलोड पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे हमें जो है ना एक एरर मिल रहा है, अलर्ट इज़ नॉट डिफाइंड एट हैंडलर। तो हमें यहाँ पे हमने अलर्ट के स्पेलिंग जो है ना वो मिस्टेक कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाएंगे अलर्ट, यहाँ पे देखो इसके स्पेलिंग में हमने जो है ना मिस्टेक कर लिया है। तो यहाँ पे मैं अलर्ट राइट कर देता हूँ, ठीक है। मैं फ़ाइल को अगेन सेव करता हूँ और इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ। अगेन मैं चूज़ फाइल करूँगा, एनिमेशन अपलोड, फाइल अपलोडेड एरर। तो हमें यहाँ पे एरर क्यों शो अप करवा रहा है, हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे चेक करो, एग्जॉस्ट जो है ना उसको भी हमने डिफ़ाइन नहीं किया, क्योंकि हमें इस वजह से एरर आ रहा था। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं एग्जॉस्ट को। अब आई होप जो है ना हमें कोई भी एरर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब अगेन मैं रिलोड करता हूँ और यहाँ पे चूज़ फाइल कर लेते हैं, एनिमेशन अपलोड। आप देखो फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, हमारी फ़ाइल जो है ना सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको जो है ना हमने शो अप करवाना है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। ये अभी हमारे पास स्टैटिक डेटा आ रहा है, तो हम यहाँ पे शो अप इसको करवाएंगे डायनामिकली। तो उसके लिए मैं जाऊँगा VS कोड एडिटर के अंदर, देन हम जाएंगे server.js के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना हम नीचे जो हमारे पास यहाँ पे app.post मेथड है, इसको जब क्लोज करता हूँ इसके बिल्कुल ही नीचे जहाँ पे हम एक गेट नाम से जो है ना यानी कि राउट बनाएंगे, गेट राउट। एंड यहाँ पे मैं राइट करूँगा app.get एंड यहाँ पे images async request response, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ट्राई एंड कैच मेथड का यूज़ करूँगा। अब यहाँ पे हम जो है ना एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे इमेज नाम से अवेट, एंड यहाँ पे राइट करेंगे यूज़र मॉडल डॉट फाइंड, वह हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं डेटाबेस के अंदर से। तो रेस डॉट जेसन, रिस्पॉन्स में हम सेंड कर देंगे इमेजेस को। जो भी इमेज के अंदर वैल्यू आएगी हमें इमेज मिलेंगी, वो हमने रिस्पॉन्स सेंड कर देंगे जेसन की फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे कैच मेथड एरर कंसोल डॉट एरर, एंड हमारे पास यहाँ पे फैच एरर। अगर हमें फैच करने में कोई भी एरर आता है तो हमें यहाँ पे एरर मिल जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो देन हमारे पास यहाँ पे ये वाला सेक्शन जो है ना रन हो जाएगा। उसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे स्टेटस में दे देता हूँ, यानी कि जो भी हमें एरर मिले वो हमें यहाँ पे स्टेटस के अंदर शो हो जाए। तो यहाँ पे जेसन एंड यहाँ पे मैसेज फेल टू फैच इमेज, ठीक है। यहाँ तक जो है ना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमारे पास यहाँ पे गेट इमेज वाला भी राउट क्रिएट हो गया है, ठीक है। अगर हम इस गेट इमेज वाले राउट के ऊपर जाएँ तो हमें क्या चीज़ मिलेगी। यहाँ पे मैं इमेज के ऊपर जाता हूँ एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ और लोकल हो 3000 और उसके बाद यहाँ पे इमेज इंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे देखो फेल टू फैच इमेज, फेल टू फैच इमेज, क्यों फेल टू फैच इमेज हमें मिल रहा है। असिंक भी हमने यहाँ पे राइट किया है अवेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड, ठीक है, प्रॉपरली हमने यहाँ पे राइट किया है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे जो है ना हमारे पास जो MongoDB कंपास है उसको यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। MongoDB कंपास, सॉरी ये क्या चीज़ ओपन हो गई, MongoDB एंड उसके बाद कंपास, ठीक है। इंटर प्रेस करता हूँ, हमारे पास यहाँ पे MongoDB का जो कंपास है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, अपलोड इमेज,
सॉरी, हमारे पास अपलोड में नहीं था, हमारे पास इमेज अपलोड था, ये मैंने पहले बनाया था। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, तो इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे देखो एक इमेज यहाँ पे हमारे पास अपलोड है, ठीक है। तो लेकिन हमें यहाँ पे जो है ना नहीं मिल रही, हमें यहाँ पे एरर शो हो रहा है। तो ये भी हम चेक कर लेते हैं। लेकिन हमने जहाँ पे जो गेट इमेज वाला जो कोड राइट किया हुआ है ये हमें प्रॉपर्ली यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, हम जाते हैं फ्रंट एंड के अंदर, और फ्रंट एंड के अंदर जो है ना इसको फैच करके देखते हैं कि हमें वहाँ पे जो है ना फ्रंट एंड पे इमेज शो हो रही है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है ना यूज़ इफेक्ट का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो मैं यूज़ इफेक्ट को यहाँ पे जो है ना इंपोर्ट कर लूँगा। देन उसके बाद यहाँ पे हम एक जो है ना यूज स्टेट के वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, इमेज, ठीक है, एंड सेट इमेज यूज स्टेट, सॉरी फॉर दैट, यूज स्टेट। एंड इसके अंदर जो है ना हम एरे लेंगे, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल इमेज आएंगे तो हम यहाँ पे मल्टीपल इमेज को स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे फैच करवा रहे हैं किसको, इमेज को बैकएंड से। तो यहाँ पे जो है ना मैं यूज़ कर लूँगा कॉन्स्ट, मैं यहाँ पे एक कमेंट भी देता हूँ, फैच इमेज फ्रॉम बैक एंड, ठीक है। यहाँ पे मैं राइट करूँगा कॉन्स्ट फैच इमेज असिंक, एंड देन उसके बाद जो है ना एसिंक्रोनाइज फंक्शन ये हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे अवेट का यूज़ करने वाले हैं, मीन के हमारे पास जो है ना एसिंक्रोनाइज फंक्शन होने वाला है, ठीक है। ट्राई, इसके अंदर ट्राई एंड कैच मेथड का भी यूज़ करेंगे ताकि हमें कोई भी एरर आता है तो हमें प्रॉपर्ली यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। अब इस ट्राई के अंदर हम यहाँ पे राइट करेंगे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एंड एग्जॉस्ट डॉट गेट, क्योंकि इस टाइम हम जो है ना गेट कर रहे हैं डेटाबेस से, तो एग्जॉस्ट डॉट गेट मेथड का यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे मैं राइट करूँगा HTTP एंड लोकल होस्ट 3000 एंड यहाँ पे इमेज, ठीक है, क्योंकि अब हम यहाँ पे राउट को सिलेक्ट कर रहे हैं इमेज वाले को, ठीक है, जो हमने ये वाला राउट क्रिएट किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, हम जो है ना इस रिस्पॉन्स को जो भी हमें डेटा मिलेगा उसको हम यहाँ पे सेट करवा देंगे किसके अंदर, इस इमेज वेरिएबल के अंदर। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा सेट इमेज, ठीक है, और यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा एंड कैच के अंदर हम यहाँ पे एरर भी शो करा देंगे, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे हमारे पास आएगा एरर फैचिंग इमेज, और यहाँ पे हम एरर को पास कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे यूज स्टेट का भी यूज़ कर देंगे, और यहाँ पे मैं राइट करूँगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ यूज इफेक्ट, ठीक है। एंड यूज इफेक्ट के बाद इसके अंदर मैं जो है ना यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे जो है ना हम राइट करेंगे फैच इमेज, जो हमने ये वाला फंक्शन क्रिएट किया है इसको यहाँ पे मैं रन कर दूंगा, ठीक है, यूज इफेक्ट के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना साइड डिपेंडेंसी जो होगी उसको मैं यहाँ पे एम्प्टी कर दूंगा। अब एक और चीज़ हम यहाँ पे करेंगे, जब भी हम इमेज अपलोड करें तो हमें क्या हो कि हमारे पास जो डेटा हो इमेज का, ठीक है, तो वो हमारे पास जो है ना ऑटोमेटिकली जो है ना हमें शो हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे हम जो है ना एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, जाके हमारे पास डायनामिकली डेटा जो है ना हमारे पास शो होता रहे, ताकि हमें पेज को बार बार रिलोड ना करना पड़े, ठीक है। इमेज एंड रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट फाइल, देन उसके बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे सेट इमेज, सॉरी ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पे कॉमा देना होगा, एंड सेट इमेज। इसके अंदर हम जो है ना स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, जो भी हमारे पास जो है ना पहले इमेज होंगी वो, और जो न्यू हम इमेज अपलोड करेंगे ये वाली, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर दूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद जो है ना जहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है, अब एक और चीज़ करनी होगी, हमें यहाँ पे जो है ना अब डायनामिकली डेटा को शो अप करवाना होगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ रिमूव, और उसके बाद जो है ना, और ये जो डेव हमारे पास आ रहा है इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, और यहाँ पे मैं राइट करूँगा इमेज वेरिएबल, ठीक है, ये वाला जो इमेज आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ ये वाला, इस वेरिएबल को यहाँ पे मैं राइट करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना मैं सबसे पहले इसकी लेंथ को चेक कर लूँगा, ठीक है। अगर लेंथ इसकी ग्रेटर दैन 0 है तो देन हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ राइट होगी चलेगी, यहाँ पे जो हमारे पास इसके अंदर इमेज डॉट मैप, मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ,
और यहाँ पे जो है ना हम राइट करेंगे IMG एंड इंडेक्स, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे जो हमारे पास वही टेब आ रहा था उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। मैं फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का लेता हूँ, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे दे देंगे की हर किसी की डिफरेंट होगी, तो यहाँ पे मैं इसको इंडेक्स दे देता हूँ की। और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक IMG टैग ले लूँगा, ठीक है। और SRC फोल्डर के अंदर यहाँ पे यानी कि एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लूँगा और उसके बाद यहाँ पे मैं राइट करूँगा HTTP एंड लोकल होस्ट 3000 एंड इमेज। जब भी इस राउट के ऊपर जाए तो हमें यहाँ पे जो है ना इमेज मिल जाए, ठीक है। इमेज IMG डॉट इमेज, ठीक है। और ऑल के अंदर यहाँ पे मैं राइट कर लूँगा अपलोड, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो है ना हमें यहाँ पे एक और चीज़ राइट करनी होगी। इसके बिल्कुल ही बाद हम यहाँ पे राइट करेंगे P टैग, ठीक है। और P टैग के अंदर हम यहाँ पे P टैग और इसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ नो इमेज अपलोडेड येट, ठीक है। मैं फाइल यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। उसके बाद जो है ना अब सारा काम हमारे पास यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। मैं फ़ाइल सेव भी कर लिया है। उसके बाद हम जाते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर और यहाँ पे हम अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं, ठीक है। मैं इसको एक बार रिलोड करता हूँ, ठीक है। नो इमेज अपलोडेड येट, हमें यहाँ पे जो है ना इमेज नहीं मिल रही, ठीक है। फेल टू रिलोड रिसोर्सेज द 3000 इमेज सर्वर स्मॉल विद अ स्टेटस ऑफ इंटरनल सर्वर एरर, ठीक है। तो हमें कोई इंटरनल एरर मिल रहा है, ठीक है। इमेज हमारे पास यहाँ पे फैच होके नहीं आ रही। तो अब हम इसको देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। यहाँ पे भी देखो बैकएंड में भी हमें यही एरर मिला था कि इमेज जो है ना फैच नहीं होके आ रही। तो इसको जो है ना हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमें एरर क्यों आ रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे जो है ना res.json जो राइट कर रहे थे इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक थी, ठीक है। इस वजह से हमें एरर रहा था। तो आपने स्पेलिंग जो है ना प्रॉपर्ली चेक कर लेने। उसके बाद जो है ना अब हम ब्राउज़र पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे इमेज मिल रही है, ठीक है। उसकी ID भी और इमेज भी, ठीक है। और फ्रंट एंड डिज़ाइन में जाते हैं। फ्रंट एंड में मैं इसको रिलोड करता हूँ, ठीक है। अब देखो फ्रंट एंड पे भी हमें यहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। अगेन चूज़ अ फाइल करता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे फाइल चूज़ नहीं करता अपलोड पे क्लिक करता हूँ तो हमें कहता है प्लीज़ सेलेक्ट अ फाइल टू अपलोड। अगर हम यहाँ पे चूज़ अ फाइल करते हैं और यहाँ पे कोई भी फाइल अपलोड करते हैं, अपलोड फाइल, ठीक है। फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, तो यहाँ पे चेक करो हमें यहाँ पे इमेज डायरेक्टली मिल रही है, ठीक है। अगेन कोई और फाइल जो है ना सिलेक्ट करते हैं दिस वन एंड अपलोड अ फाइल अपलोड सक्सेसफुली, ओके। और इमेज यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप मेल्टर की हेल्प से जो है ना अपनी एक इमेज की गैलरी जो भी आप कह सकते हो जो है ना क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको जो है ना ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये पसंद आया तो जो है ना वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लें ताकि उनके नॉलेज के अंदर भी जो है ना इजाफा हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।